मित्रों, आज हमें पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में, जहां आप देख रहे हैं पीएम श्री क्रियाकलापों के अंतर्गत योगा शिक्षिका श्रीमती नीतू पाराशर के द्वारा छात्राओं को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पीएम श्री विद्यालयों में छात्राओं को योगा का प्रशिक्षण देना एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य छात्राओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन को विकसित करना है। पीएम श्री स्कूलों में योग प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और एकाग्रता को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत छात्राओं में शारीरिक लचीलापन और ताकत का विकास करना, मानसिक शांति और तनाव नियंत्रण की क्षमता को बढ़ाना, आत्मरक्षा, आत्मसंयम और आत्मविश्वास की भावना को प्रोत्साहित करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की आदत डालना, छात्राओं को भारतीय संस्कृति और योग परंपरा से जोड़ना। योग प्रशिक्षण प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना सभा से पूर्व या खेल अवधि में और शाम के समय कराया जाता है। सप्ताह में 3 से 5 दिन नियमित सत्र रखे जाते हैं। हर सत्र की अवधि लगभग 30 से 45 मिनट होती है। विशेष अवसरों जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून पर विशेष सत्र और योग प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। स्कूल में शारीरिक शिक्षिका, पीटी, फीमेल या प्रशिक्षित योग शिक्षिका द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ विद्यालयों में महिला योग प्रशिक्षक विशेष रूप से छात्राओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसी उद्देश्य से पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गंगापुर सिटी में श्रीमती नीतू पाराशर को अंशकालीन नियुक्त किया गया है। प्रशिक्षण में स्थानीय योग विशेषज्ञ या पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षक भी सहयोग करते हैं। योग प्रशिक्षण में शामिल जो प्रमुख आसन हैं, जिन पर शारीरिक क्षमता के अनुसार छात्राओं की आयु को देखते हुए जो योगाभ्यास कराया जाता है, वह सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ध्यान और योग निद्रा, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से शरीर लचीला और ऊर्जावान बनता है। मानसिक शांति के उद्देश्य से चिंता, तनाव और परीक्षा के दबाव से राहत मिलती है। आत्मविश्वास और आत्मरक्षा की भावना में वृद्धि होती है। एकाग्रता और अध्ययन क्षमता बढ़ती है। सकारात्मक सोच और भावनात्मक स्थिरता का विकास होता है। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं जैसे दर्द, थकान आदि में राहत मिलती है। सामूहिक अनुशासन और सहयोग भावना का विकास होता है। इसी उद्देश्य से योग प्रशिक्षण का लाभ मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर विद्यालय में योग प्रदर्शन, पोस्टर प्रतियोगिता और योग क्विज कराई जाती है। बालिकाओं के लिए विशेष योग शिविर, जिनमें स्वास्थ्य, पोषण और आत्म देखभाल से जुड़े सत्र भी होते हैं। सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम, जिनमें छात्राएं
अपने परिवार और समाज में योग का प्रचार करती हैं, जिसके परिणाम इम्पैक्ट ऑफ योगा ट्रेनिंग इन पीएम श्री स्कूल्स, छात्राओं में उत्साह, एकाग्रता और अनुशासन में वृद्धि देखी गई है। स्कूलों में उपस्थिति दर, अटेंडेंस रेट में सुधार हुआ है। कई छात्राओं ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के योग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सम्मान प्राप्त किया है। विद्यालयों का वातावरण अधिक सकारात्मक और स्वास्थ्यप्रद बना है। दोस्तों, स्कूली छात्राओं के लिए योग प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। क्यों? इसे समझना आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। छात्राओं के शरीर के विकास के दौरान हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनसे थकान, दर्द या असहजता महसूस हो सकती है। योग से शरीर लचीला, सशक्त और संतुलित बनता है। यह रक्त संचार, पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। योगाभ्यास से मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं जैसे दर्द, चिड़चिड़ापन, कमजोरी कम होती है। 2, मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता के लिए आज की शिक्षा प्रणाली में छात्राओं पर पढ़ाई, प्रतियोगिता और सामाजिक दबाव अधिक होता है। योग से मन शांत, विचार स्थिर और एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़ती है। प्राणायाम और ध्यान से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं कम होती हैं। नियमित योगाभ्यास से स्मरण शक्ति और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। 3, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा भावना का विकास। योग केवल शरीर का अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का मार्ग भी है। इससे छात्राओं में साहस, दृढ़ता और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। यह उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, ताकि वे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके। 4, अनुशासन और सकारात्मक सोच के लिए योग एक संयमित और अनुशासित जीवन शैली सिखाता है। इससे छात्राओं में समय का प्रबंधन, सहनशीलता और नियमितता की आदत बनती है। वे नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं। 5, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए योग भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। योग प्रशिक्षण से छात्राएं भारतीय परंपरा, संस्कृति और स्वदेशी स्वास्थ्य पद्धति से जुड़ती हैं। यह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की भारतीय अवधारणा को साकार करता है। 6, शिक्षा और जीवन के संतुलन के लिए छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ मानसिक शांति और ध्यान की आवश्यकता होती है। योग उन्हें यह सिखाता है कि सफलता केवल अंक नहीं, बल्कि संतुलित व्यक्तित्व में निहित है। योग से वे जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाती हैं, चाहे वे शिक्षा हो, खेल हो या कला। 7, भविष्य की स्वस्थ पीढ़ी के निर्माण के लिए छात्राएं ही आने वाली पीढ़ी की माताएं होंगी। यदि वे स्वस्थ और संतुलित होंगी तो एक स्वस्थ, संस्कारी और सक्षम समाज का
निर्माण संभव होगा। निष्कर्षतः बात करें तो स्कूली छात्राओं को योग प्रशिक्षण देना केवल एक गतिविधि नहीं बल्कि स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन संतुलन की दिशा में एक निवेश है। योग उन्हें न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बल्कि मानसिक रूप से दृढ़ और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। योग भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक विधा है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों का समन्वय करती है। आज के समय में जब विद्यार्थी मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा और असंतुलित जीवन शैली का सामना कर रहे हैं, तब योग ही ऐसा साधन है जो उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। विशेष रूप से स्कूली छात्राओं के लिए योग का प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि यह उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास की आधारशिला रखता है। बालिकाओं के किशोरावस्था में प्रवेश करते ही उनके शरीर में कई शारीरिक व हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। योगाभ्यास से शरीर लचीला, स्वस्थ और ऊर्जावान बनता है। सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, भुजंगासन जैसे आसन हड्डियों, मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं। योग से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त संचार में सुधार होता है। यह मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान होने वाली असुविधाओं को कम करता है और शरीर को संतुलित बनाए रखता है। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई, परीक्षा और प्रतिस्पर्धा से तनाव बढ़ता है। योग में शामिल ध्यान, प्राणायाम और कपालभाति जैसी क्रियाएं मन को शांत और स्थिर करती हैं। योग से एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती है जिससे पढ़ाई में मन लगता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद, डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से राहत देता है। छात्राएं आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल और मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस सीखती हैं। योग छात्राओं में साहस, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से निर्भीक बनाता है। योग से मिलने वाला आत्मविश्वास उन्हें आत्मरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा करने में सक्षम बनाता है। योगाभ्यास के दौरान शरीर की जागरूकता बढ़ती है जिससे छात्राएं अपने स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रति सजग रहती हैं। योग एक संयमित और अनुशासित जीवन शैली का प्रतीक है। इससे छात्राओं में नियमितता, धैर्य और आत्मनियंत्रण की आदत बनती है। योग उन्हें सकारात्मक सोच और सहनशीलता सिखाता है। इससे वे नकारात्मक परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहती हैं। आज की छात्राएं पढ़ाई, खेल, प्रतियोगिता और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच व्यस्त रहती हैं। योग उन्हें सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि मन और शरीर के संतुलन से मिलती है। योगाभ्यास से उनका ध्यान केंद्रित होता है जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है। योग हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा
और संस्कृति की अमूल्य देन है। यह स्वदेशी स्वास्थ्य पद्धति का प्रतीक है जो औषधियों पर निर्भर नहीं करती। योग प्रशिक्षण से छात्राओं में भारतीय संस्कार, संयम और आध्यात्मिकता का विकास होता है। छात्राएं ही भविष्य की माताएं और समाज की निर्माता हैं। यदि वे आज से स्वस्थ, अनुशासित और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगी तो कल का समाज भी स्वस्थ और सशक्त बनेगा। योग प्रशिक्षण से नारी सशक्तिकरण, वोमेन एम्पावरमेंट को नई दिशा मिलती है। योग प्रशिक्षण से छात्राओं की उपस्थिति दर और सहभागिता बढ़ती है। विद्यालयों का वातावरण सकारात्मक और अनुशासित बनता है। कई छात्राएं राज्य और राष्ट्रीय स्तर के योग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के सम्मान प्राप्त करती हैं। शिक्षकों ने पाया कि योग से पढ़ाई में रुचि और एकाग्रता दोनों में वृद्धि हुई है। स्कूली छात्राओं के लिए योग प्रशिक्षण केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह उन्हें स्वस्थ शरीर, शांत मन और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व प्रदान करता है। योग के माध्यम से छात्राएं न केवल अपने जीवन को संतुलित बनाती हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सशक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण करती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि योग ही है सच्ची शिक्षा का आधार जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ साधता है। मित्रों, छात्राओं ने योग के माध्यम से अपना नाम विश्व स्तर पर कैसे रोशन किया है, आज के समय में अत्यंत प्रेरणादायक और गर्व का विषय है, जिसे हम विस्तार पूर्वक, सरल और विद्यालय उपयोगी जानकारी के माध्यम से समझ रहे हैं। योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। आज यह केवल भारत तक सीमित नहीं रहा बल्कि विश्व स्तर पर भारतीय योग संस्कृति का परचम लहरा रहा है। विशेष बात यह है कि भारत की अनेक छात्राओं ने योग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और देश का नाम रोशन किया है। भारत की कई स्कूली छात्राओं ने कठिन योग आसनों और अनुशासित अभ्यास के बल पर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं। जैसे खुशी, जो कि मैसूर की हैं, इन्होंने निरालंब पूर्ण चक्रासन को 1 मिनट में 15 बार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चीन में आयोजित योग प्रतियोगिता में उसने रजत पदक जीता। उसकी सफलता ने दिखाया कि मेहनत और निरंतर अभ्यास से कुछ भी संभव है। प्राणवी गुप्ता, जो कि दुबई बेस्ड इंडियन गर्ल हैं, केवल 7 वर्ष की उम्र में विश्व की सबसे कम उम्र की योग प्रशिक्षिका, यंगेस्ट सर्टिफाइड योगा टीचर बनी। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। यह भारत की योग संस्कृति की वैश्विक पहचान का गर्वपूर्ण उदाहरण है। रुथ्वी एम, कर्नाटका, 12 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1 मिनट में 10 योगासन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनके प्रदर्शन को योग की अद्भुत प्रतिभा के रूप में सराहा गया। तनुश्री पित्रोडी, उडुपी, कर्नाटका,
कक्षा 5 की छात्रा ने 1 मिनट मिरेकल कैटेगरी में निरालंब पूर्ण चक्रासन 19 बार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। मनाली वेरा जो उड़ीसा की हैं, कक्षा 6 की छात्रा ने त्रिविक्रमासन को 1 घंटा 8 मिनट 52 सेकंड तक बनाए रखा। यह एक विश्व रिकॉर्ड है। उसने यह संदेश दिया कि निरंतरता और अनुशासन से असंभव भी संभव बन जाता है। इन छात्राओं की सफलता के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। नियमित अभ्यास और समर्पण। योग एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। अनुशासन और एकाग्रता। योग अनुशासन सिखाता है जिससे छात्राएं लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करती हैं। परिवार और विद्यालय का समर्थन। घर और स्कूल दोनों ने उन्हें प्रोत्साहित किया जिससे वे आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। भारतीय संस्कृति का प्रभाव। योग से जुड़ाव ने उनमें भारतीय मूल्यों और संस्कारों का विकास किया। योग ने इन छात्राओं को शारीरिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से स्थिर और आत्मविश्वासी बनाया। उनके अंदर सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और संयम की भावना आई। उन्होंने यह सिद्ध किया कि योग केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सफलता का मार्ग भी है। जब भारतीय छात्राएं योग के क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सम्मान प्राप्त करती हैं तो यह केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं होती बल्कि यह भारत की योग परंपरा का गौरव बढ़ाती है। इससे पूरी दुनिया में यह संदेश जाता है कि भारतीय बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। योग ने भारतीय छात्राओं को विश्व मंच पर पहचान दिलाई है। उनकी उपलब्धियां यह प्रमाण है कि योग केवल स्वास्थ्य साधना नहीं बल्कि प्रतिभा, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज की प्रत्येक छात्रा को योग अपनाना चाहिए ताकि वह भी अपने जीवन में सफलता और संतुलन पा सके। योग ने भारतीय छात्राओं को दिया शक्ति का वरदान। अब वे केवल कक्षा में नहीं बल्कि विश्व मंच पर भी चमक रही हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।